सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी क्लास है वो नंबर्स के रिगार्डिंग है और एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग, इक्वेशंस के रिगार्डिंग है। सो फर्स्ट हम लोग जानते हैं नंबर्स के रिगार्डिंग। देखो इस मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स यूज़ होते हैं, हमें पता होना चाहिए वो क्या नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, उनकी सैम्पल क्या होती है, वो कौन से नंबर होते हैं, उन्हें वो हमें पता होना लाजमी है। ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, यूज़ फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डिंग। ठीक है, इस डेफिनेशन को फिलहाल छोड़ दो, बट एग्जांपल देखना लाजमी है कि वो कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, जो हम सिंपल नंबर हमारे पास होते हैं। 1 से स्टार्ट होता है हमारा वो और अप टू वो चलता है। ठीक है, तो वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इसमें क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो जिसमें होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, वो हमारे पास क्या होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होता है। समझ लो। आफ्टर दैट हमारे इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? जो कि प्लस माइनस दोनों की सैम्पल होती है। काउंटिंग नंबर प्लस नेगेटिव काउंटिंग नंबर, ज़ीरो, ऑल आर इंटीजर। ठीक है, यहाँ से ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ से 1 2 ये प्लस के नंबर हैं और यहाँ से -1 -2 -3 यहाँ से इंटीजर नंबर होता है। या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे प्लस है माइनस, इस दोनों को साथ में भी हम लिखते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास हैं इवन नंबर जो कि डिविजल बाय 2 होते हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास हैं। 0 2 जो कि सिर्फ डिवाइड बाय 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 जो कि सिर्फ डिवाइजल बाय 2 होते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और नंबर कौन से होते हैं? जो नॉट डिविजल बाय 3, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती है। नंबर्स का आपको पता होना लाजमी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और नंबर हो गए प्राइम नंबर। हम देखें प्राइम नंबर कौन सा होता है? ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर आई 1 एंड इट्स सेल्फ इट्स कॉल्ड ए प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ के आए थे सिंधी में मुनफरद अदद एंड मरकब अदद, इस तरह से। अच्छा, तो यहाँ पे प्राइम नंबर में क्या होता है? 2 3 5 7 11, जिसको खुद का ही टेबल लगे। ठीक है, 1 का लगे और खुद का ही लगे तो वो प्राइम नंबर होते हैं। 2 3 5 7। और उसके बाद कंपोज फंक्शन होते हैं, जिसका नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर और कॉल्ड एज ए कंपोज नंबर। ठीक है, और इसको जिसके एक से ज़्यादा उसके, जैसे यहाँ पे लगा होता है सिर्फ एक लगे या सिर्फ लगता है। ठीक है, बाकी नहीं लगती। इसमें अगर उससे ज़्यादा लगे, ठीक है, लाइक 4 को 1 का भी लगता है, 2 का भी लगता है। ठीक है, और 4 का भी लगता है। ठीक है, 3 नंबर लग गए उसको। 6 को क्या ना 1 का लगता है, 2 का लगता है, 3 का भी लगता है नंबर, मतलब कि 2 से ज़्यादा नंबर जिसको लगे तो वो होता है हमारा कंपोज नंबर होता है। ठीक है, और 9 को 1 का भी लगता है, 3 का भी लगता है, 9 का खुद का भी लगता है, इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे आते हैं, लेट्स सपोज दूसरे हैं हमारे पास, यहीं तक ही है। ठीक है, ये को प्राइम्स एनी टू नेचुरल नंबर एक्स एंड वाई आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। ठीक है, अच्छा ये देखो हमारे पास पेयर में नंबर होते हैं ना, 4 5 7 9 6, ऐसे प्राइम नंबर ये होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली ये जो 4 है ये हमारे पास एक्स है और ये 5 हमारे पास क्या वाई। ये हमेशा पेयर में वर्ड होते हैं, ये आगे हम इसको ज़्यादा सही से समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, अगर हमारे पास जो ये पेरेंथेसिस है, अगर इसके बीच 2 नंबर है हमारे पास, तो एक एक्स का जो पहली होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाई की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, इसको ज़्यादा हम लोग इक्वेशन में ज़्यादा और समझेंगे इसको। ठीक, उसके बाद हम जाते हैं तो ये जो बेसिक कुछ नंबर थे जो आपको पता होने लाजमी है। एंड आफ्टर दैट हम मूव ऑन होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ शो थोड़ा सा समहाउ बिल्डर होगा, बट आई होप सो कि आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सब सही शो हो रहा है आपको या थोड़ा सा बिल्डर है? ये सही शो हो रहा है स्क्रीन पे? अच्छा, सही हो रहा है, चैलेंज सही है। ओके, अच्छा इसमें देखो, इसमें नेचुरल नंबर जैसे वी जस्ट मेंशन 1 2 3 4, इंटीजर भी हमने देखे थे 0, यहाँ से 0 से यहाँ से पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, हमारे राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव के नंबर होते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का हम लोग साथ में अगर लिखना चाहे तो साथ में भी लिख सकते हैं, जिस तरह से ऐसे ये प्लस का हमारी सैम्पल हो गई
और ये माइनस हो गई, ठीक है, और ये हमारे 1, ठीक है, और इस तरह से कामा दे के फिर हम लोग इस तरह से प्लस माइनस करके 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा इस तरह से आगे मूव ऑन होगा, ठीक है, इस तरह से मूव ऑन आगे होगा। और यहाँ पे कामा दे के हमारा सॉरी ये 0 यहाँ पे आगे, ये 0 के आगे प्लस माइनस लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं टीचर को हमारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें हमारे दूसरे नंबर्स को देखें, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये क्या होता है? रेशनल नंबर के सामने लिखा हुआ है और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रियल नंबर कौन के होते हैं? इन दोनों को कंबाइन करके रेशनल एंड इरेशनल कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये क्या होता है? रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए नंबर, तो मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ ए नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इफ़ ए नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। और जिसके पास भी डेसिमल का है, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर जिसका है, ठीक है, वो जब अपनी प्रेजेंटेशन देगा तब भी मैं रेशनल एंड इरेशनल को मेंशन करूँगा, ठीक है। पहले डेसिमल आपको पता है जो कि पॉइंट्स में, जैसे ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 0.1 आ गया हमारे पास। ये पॉइंट में जो नंबर होता है उसे हम लोग डेसिमल में ही कहते हैं, ठीक है। 0.1 या 0.15 अगर सपोज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऐसे होते हैं वो डेसिमल के ही नंबर होते हैं, ठीक है हमारे। अच्छा, इफ़ ए नंबर, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। इफ़ ए नंबर इन ए डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट और रिपीट ए ब्लॉक ऑफ डिजिट। क्या हो रहा है? वो टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है ए ब्लॉक ऑफ नंबर, ठीक है। कुछ एक नंबर या दो नंबर वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.131313 हो रहे हैं, या सिर्फ 0.13 तक वहाँ तक रुक गए। आई एम रिपीटिंग, एक नंबर होता है जो 0.131313 वो सिमिलर ही वो रिपीटिंग चल रहा है, अनलिमिटेड एक ऐसा नंबर 0.13। तो ये क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब आगे एग्जांपल देखते हैं। देन द नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हेयर आर 2 एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। 0.75 ये क्या हमारे पास? टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब ये टर्मिनेट हो गया वहीं तक, 0.75 आगे नहीं मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास हो गया रेशनल नंबर हो गया हमारे पास, जो कि टर्मिनेट हो जाता है। जैसे अगर आपने 0.31 हो गया, ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया, ये हमारे पास हो गया रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद देखो 0.245, लेकिन 45 के ऊपर एक बार लगी हुई है। बार का मतलब ये 45 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ 45 यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब रिपीट होता है नंबर तो वो भी हमारे क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। यहाँ पे देखो 0.25 इज ए रिपीटिंग डेसिमल, द बार ओवर द 45 मीन द नंबर 45 रिपीट विदाउट इंट, मतलब कि इनडेफिनिट तक चल रहा है वो, तो वो हमारे पास क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया आपकी क्लियर। एक होता है टर्मिनेट, क्या होता है? टर्मिनेट मतलब जो कि नंबर रुक जाए कुछ डेसिमल के बाद 0.75 सब, ऐसा नहीं यहाँ तक 2 नंबर तक ही रुक जाए, 0.7513 भी हो सकता है, 0.1 एक नंबर पे भी रुक जा सकता है, जो रुके, ठीक है। तो हमारे पास वो होते हैं, हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल होते हैं, जैसे हम वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर होते हैं उसको हम लोग P/Q फॉर्मेट में भी ज़्यादातर लिखते हैं, P, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, P/Q फॉर्मेट, ठीक है। P/Q मतलब ऐसा नहीं A/B भी लिख सकते हैं, T/R भी लिखते हैं, जो भी हम नंबर दे, ठीक है। ऐसा XY लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं उसको, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इस फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर है। तो सर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कोई भी नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है, या 3 लिख रहा हूँ नंबर, ठीक है, तो उसके आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं बता रहा हूँ। उसके आगे एक डॉट भी होता है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे उसके आगे डॉट भी होता है, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 3 होता है उसके साथ आगे यहाँ पे पीछे डॉट भी लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस की साइन भी होती है उसके आगे, और इसके ऊपर एक पावर भी होता है, और इसको डिवाइड बाय 1 भी होता है। ये एक नंबर होता है, हर एक नंबर के साथ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है।
अगर 3 लिखें या 3.0 लिखें उसमें कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़्यादातर देखेंगे और ये चीज़ें और लाजमी से माइंड में रखनी है आपको। कोई भी नंबर होता है उसके आगे प्लस के साइन है, उसके पावर एक 1 भी होता है, उसके डिवाइड बाई 1 भी होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें न मतलब कोई मैटर नहीं करती, अगर ये चीज़ें इसको मिटा दें या सिर्फ 3 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज़ को आपको लाजमी से याद रखनी है। अब इससे मुराद ये है कि P/Q में उसको कैसे लिखेंगे, तो अब अगर इसकी डिवाइड बाय 1 हम लोग कर लेते हैं, 0.7 को इसकी डिवाइड बाय हम लोग कर लेते हैं, तो डॉट की जगह हम 1 लिख लेंगे और 7 5 के अंदर 0 दे, तो ये हमारे P/Q में फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर इसको हम लोग लिखते हैं 0. अगर हमारे पास 7 5 है हमारे पास, ठीक है, और इसको हम लोग 7 और ये हमारे पास 5 है, ठीक है। तो ये अगर इसको हम लोग लिखना चाहें P/Q में तो हम किस तरह लिखेंगे, डॉट जहाँ पे होते हैं उसकी जगह हम 1 लिखते हैं और जो नंबर होते हैं उसके आगे हम लोग 0, 2 नंबर है तो 2 0, ठीक है। तो ये हो गया 75 डिवाइड बाई 100, ये हमारे P/Q में फॉर्म में आ गए। रेशनल नंबर इस फॉर्म में हमेशा होते हैं, ठीक है। और P/Q में जो फॉर्म में नहीं होते हम लोग उसे इर्रेशनल कहते हैं। अब वो इर्रेशनल जब आएंगे तब बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर रिपीटिंग अगर बात की है तो यहाँ पे भी हम डिवाइड बाय 1 लिखेंगे, फिर 0 0 देते जाएंगे जब तक नंबर है, तो उसको भी हम P/Q में हम फॉर्मेट में चेंज कर लिया हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर आल्सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म अपन Q वेयर P एंड Q। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। इसको हम P/Q में फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड P या Q आ रहा था इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q ज़रा बराबर हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, मतलब कि एक सिंबल होती है इन्फिनिटी की, आई जस्ट टेल यू, ठीक है। और इस तरह से होती है ये इन्फिनिटी, ठीक है, नंबर होता है, ठीक है। और ये इस तरह से होता है कि डिवाइड बाय अगर 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी वैल्यू बनी, मतलब कि वो अनलिमिटेड वैल्यू बन जाती है, ठीक है, जिसकी कोई एंड नहीं होती। तो वो इसीलिए यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए उन्होंने लिखा है। एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर रिटन इन दिस फॉर्म, ये अगर हम कोई भी नंबर हम 3/4 लिखते हैं या 20/7 या -5/7/1 या -4/3, ये हमारे सब कौन सा, ये सब रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं, ठीक है। नोट 7 हम नंबर लिखते हैं या 7/1, ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया 7/1 = 7, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर ही होते हैं, या n लिखा हुआ है, ठीक है, n डिवाइड बाय वो लाजमी से 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो ये इंटीजर नंबर को ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर ही होते हैं वो, ठीक है, जो इस फॉर्मेट में होते हैं। After the when a rational number is written in the form P/Q, the decimal form of the rational number can be found by dividing the number the denominator, ठीक है। अब कैसे, ये 3.4 है, अगर इसको हम लोग 0.75 लिख लेते हैं या, ठीक है, डेसिमल फॉर्म लिख लेते हैं अगर, और इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाती हैं, रेशनल नंबर में आ जाती हैं, ठीक है। इसको आप अपान में लिखें 3/4 या 0.75 में लिखें तो दोनों रेशनल नंबर आते हैं और ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब मूव ऑन होते हैं हम इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है, रेशनल नंबर समझ में आ गया कि क्या होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। किसी को अगर कुछ पूछना है तो यू कैन, अच्छा ठीक है। अगर बीच में आप लेफ्ट करेंगे तो बीच में मैं ऐड करना, क्योंकि मैं उस तरफ स्क्रीन पे होता हूँ तो ऐड जल्दी से नहीं हो पाओगे आप, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, रेशनल नंबर क्लियर है, किसी को कुछ कन्फ्यूजन, एवरीथिंग ओके, चलें सही, ठीक है। और उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वही होते हैं, ना इधर टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, उसमें ना ही कोई टर्मिनेट होता है ना ही उसमें कोई रिपीट नंबर होता है, ठीक है, सब डिफरेंट होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास एक आ गई है, ये आ गई नंबर, ठीक है, 0.27। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.27, फिर 227, फिर 377 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, 7 रिपीट हो रहा है लेकिन 2 वो यहाँ पे 1 हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर 3 या बढ़ रहा है, मतलब सिमिलर चीज़ें नहीं आ रही है, ऐसा नहीं 0.27 2727 ऐसा नहीं आ रहा है।
तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 0.27, फिर यह रिपीट 2 बार लिखा जाए, फिर यहाँ पे 3 बार हो रहा है, फिर आगे हम 4 बार लिखे, फिर 5 बार, हमें नहीं पता 4 बार होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बट वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना ही सिमिलर आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ें रिपीट भी नहीं हो रही है क्योंकि 2 बढ़ता जा रहा है, 2727 नहीं जा रहा है, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 आ गए, 2 यहाँ पे 2 3 आ गए, तो रिपीट नहीं हो रहा है वो। तो ये हो रहा है, देखो ये जो क्या कर रहा है, इज ए नॉट टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है, एंड ये रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ना ही रिपीट हो रहा है ना ही मतलब टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया इरेशनल नंबर। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट नोन इरेशनल नंबर इज पाई। पाई आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है, मेडिकल के हो या प्री इंजीनियर को ये नंबर होता है ना इस तरह से, ये पाई नंबर आपने पढ़ा होगा, इसकी जो वैल्यू भी आपको पता है 3.14, ठीक है, और आगे भी नंबर है, डिफरेंट नंबर है, और इसकी जो वैल्यू है ना 3.14 एंड 20 ये लिखा हुआ है यहाँ पे 22/7, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन्होंने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, रेशनल नंबर है, 22/7 एंड 3.14 रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो सिंबल है, साइन है पाए, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये थे हमारे पास रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि होगा हमारे पास जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो, ठीक है, हम बात करते हैं अंडर रूट की वैल्यू की बात, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एवरी रियल नंबर इज आइदर ए रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है वो उसमें एक मतलब वो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इफ ए रियल नंबर is written in decimal form, it is a terminating decimal, a repeating decimal or non terminating or non repeating, उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसकी लाजमी होगी रियल नंबर में, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा और मज़ीद समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेशनल इरेशनल के एग्जाम्पल हैं, इससे और ज़्यादा हम समझेंगे। 1/2 हमारे पास क्या रेशनल नंबर है, -3/7 ये भी हमारा 46 सिर्फ नंबर एक है, कोई भी नंबर है सिर्फ, जैसे हम लोग 3 4 जो भी नंबर लिख लें तो हमारे पास वो रेशनल नंबर होता है। और 0.17 वो हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया फंक्शन, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। आफ्टर द 0.6 के ऊपर बार लगी हुई है, मतलब ये चलता ही जा रहा है सिलसिला, तो मतलब ये रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद इरेशनल देखो, √3 आ गया, √5 आ गया, ये 2 हो गया, उसके बाद 3 आ गया, पाई आ गया, 3/π² आ गया, ये हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। अब देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अगर यहाँ पे √ हमारे पास 4 आ जाता है तो ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास इरेशनल नहीं है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सर कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे देखो 3 है, 3 को हम जैसे हम लोग होता है एक जोड़ा बनाएंगे, पेयर नहीं बना सकते, ठीक है। 2 को हम लोग पेयर बना सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 2 अगर बन जाते हैं जोड़े तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है इसमें अपने √ में कि अगर 2 अगर सिमिलर नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं सिर्फ एक नंबर में, ठीक है। तो एक अगर बाहर निकला इस तरह से तो ये 2 तो रेशनल नंबर है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे देखो नंबर देखो 3 है, 3 को बाहर वो नहीं निकल सकता, ठीक है। 5 3 5 7 ऐसे नंबर होते हैं जो कि हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, जो आपको मैंने जब मेंशन किया था, जिसमें 1 था, 3 था, 5 7, जिसको और कोई नंबर डिवाइड नहीं करते। 1 होता है उसको सिर्फ खुद का लग सकता है, ठीक है। 3 है उसका 1 3 लग सकता है, और कोई खुद मतलब दूसरे नहीं लग सकते। वो जो नंबर होते हैं हमारे वो इरेशनल में आते हैं, ठीक है। जिसको कुछ लग सके, जैसे 4 हो गया हमारा, उसको हम लोग बाहर खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह 2 हमारे पास आ सकता है नंबर इसका, तो ये रेशनल नंबर में आ सकता है, ठीक है हमारा। अगर हम देखें हमारा और नंबर 9 आ गया हमारा, तो उसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर 6 आ गया हमारा नंबर, 6 को हम ओपन नहीं कर सकते ओपनली, तो वो भी हमारा इरेशनल में आ जाता है, ठीक है। 8 हो गया, वो भी हमारे इरेशनल में आ जाएगा। फिर जिसको जैसे ये हो गया ना, जैसे हमारे पास ये नंबर होते हैं, 4 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, जो कि वो डायरेक्ट खुल सकते हैं, ठीक है। 9 हो गया, ठीक है। ये 49 हो गया, 49 का 7 होता है,
तो ये इस तरह से नंबर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अगर अंडर ये आ गया तो हमारे, तो ये हमारे होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर नहीं होंगे हमारे। समझ में आ गई बात? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ पे किसी को कुछ कन्फ्यूजन? ठीक है, इसके एग्जांपल हम लोग करेंगे तो हमें और ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एक्सरसाइज इसी टाइम करने वाले हैं, ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाजमी है, इसको माइंड में लाजमी रखना है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। मीटिंग हमारी ख़त्म होने वाली कुछ सेकंडों में, तो आपको कोई क्वेश्चन स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों की? देखो स्क्रीन शो हो रही है सबको, यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। अगर आपको इशू हो रहा है तो आप मीटिंग को कैंसिल करके फिर से ज्वाइन करना, ठीक है। अगर किसी को मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है तो उसी टाइम कैंसिल करके फिर से ज्वाइन करेगा तो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके देन लेट्स मूव ऑन। आगे हम लोग होते हैं, इसका अगर मुझे एक्सरसाइज आगे आ गई है वो मुझे बताएगा इसमें कौन कौन से हैं। अच्छा इसको मुझे दिखाना ही पड़ेगा। आपको बताना है कि -0.2 क्या है, रेशनल इरेशनल है, ये जो f तक मतलब ये 6 लिखे हुए उस नंबरों में वो क्या है। -0.2 इंटीजर भी है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से, ठीक है, मतलब कि मतलब -2 रेशनल भी है हमारे पास नंबर, और -0.2 और किसी में आता है हमारे पास रियल नंबर में भी आता है -0.2 पॉइंट में, ठीक है। ठीक है, -0.2 इंटीजर नहीं है, ठीक है, लेट मी नो, क्योंकि वो पॉइंट में है, -2 नहीं है, -0.2 है, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास ज़ीरो क्या है? ज़ीरो हमारे पास देखो इंटीजर में भी आता है, ठीक है, रेशनल भी हमारा नंबर है वो, और ज़ीरो किस में आ जाता है हमारा, रियल नंबर में ऑफकोर्स आएगा। देखो रेशनल में इरेशनल में कोई नंबर आ जाता है ऑफकोर्स वो रियल में लाजमी आ जाएगा, क्योंकि वो रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड रेशनल नंबर है, इरेशनल एंड रेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अच्छा सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं यहाँ पे इनके, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं कि हमारे पास ये जो है इंटीजर, इसमें कौन कौन से नंबर है। इंटीजर हमारे 0 भी है, 6, 7, 41, 50, ये हमारे इंटीजर। रेशनल नंबर कौन से है हमारे पास? -0.2 है, 0 है, 0.3 है, 6, 7 है। ये इरेशनल नंबर कौन से है? इरेशनल नंबर हमारे पास 0.71, 77, 177, ठीक है, इस तरह से और पाए हमारे पास, ये हमारे इरेशनल नंबर है। आफ्टर द रियल नंबर हमारे पास है, इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों के जो भी है उसमें लिख लेंगे तो हमारा वो प्राइम नंबर 741 है, और कंपोज फंक्शन नंबर 651 नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना है, और मैं भेज दूँगा उससे, आप प्रैक्टिस लाजमी से करना है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, उसके बाद इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया सेट, हमने पहले से कवर कर लिया, ठीक है। यहाँ से और इसकी अच्छी एग्जांपल्स भी लेके वेन डायग्राम के, और ज़्यादा आप समझ सकते हो। ये मैं भेज दूँगा ग्रुप में, तो इसको भी लाजमी से अगर देखना चाहो चेकआउट कर सकते हो, वेन डायग्राम और मज़ीद पढ़ सकते हो। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक, इतने अच्छे से डिफ़ाइन किए गए हैं, तो इसको लाजमी से आप पढ़ना, ठीक है। और इंटरवल को हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा पिलर हो रहा है, जो पिलर होगा हो रहा है उसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ चीज़ें पूछनी हो तो यू कैन आस्क। रेशनल इरेशनल में कुछ पूछना चाह रहे हो आप? ये सब कुछ क्लियर है? सही है, अच्छा चलें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं